मित्रों, आप सभी को नमस्कार करता हूं। जिस विषय में अब आपसे बातें करनी हैं, चाइना जो प्रोडक्ट्स हैं, चाइना के जो भी वस्तुएं हैं जो चाइना में बनती हैं, जो चाइना से आती हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, भारत में जो प्रोडक्शन का काम होता है, निर्माण का काम होता है, वस्तुओं का निर्माण का काम होता है, उसमें 70% चीनी राशि लगी हुई है। यानी कि मैं एक तरफ से कह सकता हूं कि संपूर्ण रूप से भारत के बाजार में 70% की हिस्सेदारी चीन की है। और छोटी सी चीज लेकर के बड़ी सी सामानों में चीन की हिस्सेदारी है। छोटे छोटे आपके चाहे वो खिलौने हों या बड़े से बड़े सामान हों, सब में चीन की हिस्सेदारी हो रही है। चीन उसमें इंटरफेयर कर रहा है, चीन की उसमें पूंजी लगी हुई है। तो मैं समझता हूं कि एकाएक चीन के वस्तुओं का बहिष्कार तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे समाज में चीन एक तरह से घर कर चुका है। चीन के छोटे छोटे सामान भी हमारे समाज में उपलब्ध हैं, हमारे बाजार में उपलब्ध हैं, सस्ते दर पर उपलब्ध हैं, जिनका हम सभी उपयोग करते हैं। लेकिन हम सभी जरूर निश्चित रूप से इसका प्रयास कर सकते हैं क्योंकि वर्तमान में जो अभी भारत के प्रति चीन की स्थिति है, चीन की भूमिका है, जो चीन का व्यवहार है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से हम सभी भारत से और चीन के जो संबंध है उसको देखते हुए हम धीरे धीरे चीन को क्षति पहुंचा सकते हैं और धीरे धीरे उसके जो भी उत्पाद हैं उसको कम करके हम कम मात्रा में खरीदें, धीरे धीरे उसका प्रयास करें। और एक दिन इस प्रकार का माहौल पैदा हो देश में कि हम सभी चीनी जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी सामान है, चीन के जो भी वस्तुएं हैं जो चीन से आती हैं भारत में, उस सबका हम बहिष्कार कर सकें। कल मैंने देखा, अभी भी ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 59 चाइनीज ऐपों को बैन करने का काम किया है। बहुत देखकर खुशी हुई और प्रसन्नता हुई। आप भी निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे कि भारत सरकार ने एक मजबूत कदम, एक ठोस कदम उठाने का काम किया है कि भारत में जो चीन के ऐप हैं, जिसका हम सभी मोबाइल में अपना या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, उनका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो सभी बैन हो गई हैं कल से। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है अपने प्रधानमंत्री जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह की कार्रवाई की है। और अकेले सरकार जो करती है वो तो करती है, सब ठीक है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि हम सभी मिलके, एक एक भारतवासी मिलके, एक एक व्यक्ति मिलके हम सभी चीन को कमजोर करने का काम करें। चीन में जो निर्मित वस्तुएं हैं उसको कम से कम मात्रा में खरीदने का प्रयास करें। एक अपने अंदर एक भावना डेवलप करें, भावना विकसित करें कि चीन की वस्तुओं को खरीदना नहीं है, चीन के बनाए गए जो भी प्रोडक्ट है उसको हमको लेना नहीं है। समाज में, परिवार में, गांव में, सब जगह इस तरह का वातावरण हम सभी पैदा कर सकते हैं। धीरे धीरे शुरुआत इसकी कर सकते हैं कि कम से कम हम सभी चीनी सामानों का खरीद कर सकें। और धीरे धीरे जब इस तरह की शुरुआत हम अपने करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भी भूमिका चीन के प्रति एक आर्थिक युद्ध के रूप में हो जाएगी। और निश्चित रूप से हम चीन के प्रति एक आर्थिक युद्ध को छेड़ने का काम करेंगे, एक आर्थिक युद्ध को विकसित करने का काम करेंगे, डेवलप करने का काम करेंगे कि उस आर्थिक लड़ाई में हम चाइना को कमजोर करके जो लाभ चाइना भारत से कमा रहा है और मजबूती प्रदान उसको हो रही है, उसमें हम उसको आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम करें। इसमें निश्चित रूप से एक भारतीय का, हम सबका, एक एक व्यक्ति का उसमें योगदान हो सकता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम सभी चाइना में निर्मित जो भी वस्तुएं हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनका धीरे धीरे हम बहिष्कार करने का प्रयास करें। मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जो ऐप हम भारत में
यूज़ करते हैं, जैसा कि फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, तमाम ऐप्स हैं जिसका हम जिन एप्लीकेशनों का हम सभी यूज़ करते हैं, ऐसे किसी भी एप्लीकेशन का उपयोग चीन में नहीं होता है। बहुत मुझे आश्चर्य हुए जानकर कि ऐसे किसी एप्लीकेशनों का उपयोग चीन में नहीं होता है। चीन में भी फेसबुक का उपयोग लोग करते हैं, व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, लेकिन मैसेंजर का उपयोग करते हैं, इमो का उपयोग करते हैं, लेकिन सारे जो भी सॉफ्टवेयर जो भी ऐप बने हुए हैं वो सभी चाइनीज ऐप हैं और चाइना में निर्मित ऐपों से ही फेसबुक या व्हाट्सएप कॉलिंग या जो भी बातें होती हैं, जो भी आधुनिक जो भी डेवलपमेंट है, जो भी सोशल मीडिया के जो भी यंत्र हो, तंत्र हो या जो भी क्रांति हो, इस सारी क्रांति को चीन ने अपने विकसित किया है और अपने विकसित करके और अपने देश में ये सारी वस्तुएं बनाकर, सारे एप्लीकेशन बना करके, सारी सुविधाएं अपने देश में इसका निर्माण करके और उसका लाभ चीन के लोग ले रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है बंधुओं। देश को आत्मनिर्भर बनाने में, देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में, देश को आर्थिक सबलता प्रदान करने में चीन का जो ये कदम है, एक जरूर मैं बात कहूंगा कि हम सबके लिए अनुकरणीय है। जिस प्रकार वे लोग अपने देश में बनी हुई एक एक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, एक एक एप्लीकेशनों का उपयोग करते हैं, नहीं चाहते कि विदेश से हम कोई भी चीज अपने देश में लाएं। उनकी सोच है कि हम सभी उन सभी चीजों को अपने देश में निर्माण कर लें, उनको डेवलप अपने देश में कर लें और उससे में हम लोगों के देश का कल्याण हो, देश का विकास हो। ये बहुत बड़ी सोच है। आइए हम सभी पुनः एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि हम सभी मिलकर के और धीरे धीरे इस चाइनीज ऐप को, चाइनीज प्रोडक्शन को कम करें और एक चीन के साथ जो आर्थिक लड़ाई हम सब मिलकर, हम सभी भारतीय मिलकर जो लड़ सकते हैं, इसकी शुरुआत करें और चीन को मुंह तोड़ जवाब आर्थिक रूप से देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।